नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्पण क्लास में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज आइए और चर्चा कर रहे हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इसे परिभाषा के थ्रू समझेंगे और एक उदाहरण के थ्रू हम पूरी संधि को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं मेरे साथ। अब जानेंगे बच्चों किसके बारे में, संधि। संधि की अगर मैं एक जनरल परिभाषा की बात करता हूं या फिर डेफिनेशन की बात करता हूं तो परिभाषा क्या कहती है कि दो समीपवर्ती, क्या बच्चों, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार, या फिर विकार को क्या कह सकते हैं, परिवर्तन। विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, संधि कहते हैं, है ना। और आपने संधि का मतलब होता है, संधि का मतलब आमतौर पर क्या होता है, मेल ही होता है। लेकिन यहां पर हम किसका मेल पढ़ रहे हैं, वर्णों का मेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि जैसे कि अगर मैं इसे एक पर उदाहरण के थ्रू समझाना सकूं, जैसे कि मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, विद्यालय। विद्यालय, अगर आप आमतौर पर सभी लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं, बड़ा ही प्रचलित उदाहरण है। तो संधि विच्छेद आमतौर पर कैसे होता है, विद्या प्लस आलय। तो क्या होता है, विद्या प्लस आलय। अब यहां पर तो टूटा ये शब्दों में, लेकिन यहां पर वर्णों में परिवर्तन कैसे हुआ, समीपवर्ती वर्णों का मेल कैसे हुआ, तो आपको देख रहा होगा। लेकिन आप यहां पर समझने में थोड़ी सी होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो विद्या है वो संस्कृत की विद धातु से मिलकर बना है, तो यहां से विद से के बाद क्या निकाल लिया, बड़ा आ। बड़ा आ निकल गया तो ये आधा बचा। ठीक है, फिर आ और प्लस ले। ठीक है, अब दो समीपवर्ती वर्ण जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़ा आ और बड़ा आ है। ठीक है, तो हमारी दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है कि अगर बड़े छोटा आ में बड़ा आ मिल जाए या फिर बड़ा आ में बड़ा आ मिल जाए तो क्रम से उनका क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। और ये बात आप बड़े ही बेहतर तरीके से दीर्घ संधि में समझने वाले हैं, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखो, दीर्घ संधि के फॉर्मूले के अनुसार बड़ा आ दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, बड़ा आ। ठीक है, अब इन दोनों का तो बन गया प्लस ये ले और ये प्लस विद, है ना। अब सीधे सीधे कह देंगे ये इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, विद्या और ले, है ना। वह स्थान जहां पर क्या क्या की जाती है, विद्या प्रदान की जाती है, वह होता है प्यारे साथियों आपका विद्यालय। मतलब विद्या का, जहां विद्या निवास करती है, जहां शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आपको इस उदाहरण के थ्रू आपको समझ में आया होगा संधि के बारे में कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगर मैं बात करूं एक संधि की, विद्या प्लस आलय, तो ये बड़ा आ मिलकर क्या होने लगते हैं, बड़ा आ, और सीधे से बन जाता है ये विद्यालय। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें बच्चों समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संधि के प्रकारों के बारे में। आमतौर पर स्वर संधि, है ना, जब दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तनों क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर दूसरी तरफ व्यंजन संधि के बारे में बात करते हैं। क्या है, स्वर तथा व्यंजनों या फिर व्यंजनों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जब विसर्ग का मेल स्वर और व्यंजन से हो जाता है तो फिर वह संधि कौन सी कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। तो आपको मेरी बातों से पता पड़ गया होगा कि सर ने बताया है, तीन संधियों के नाम लिखे हैं। तो संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो बच्चों संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है संधि, तीन प्रकार की। ठीक है, चलिए जानते हैं संधि कौन कौन से प्रकार की होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। चलते हैं आगे, है ना, और आगे बिल्कुल आपके दिमाग में। अब आप देख रहे हैं कि संधि, आप इस फॉर्मूले से संधियों की जांच भी कर सकते हैं, कौन सी संधि। लेकिन जांच तब कर पाएंगे जब आपको सारे के सारे संधियों के फॉर्मूले पता हो, अधिक से अधिक आपने प्रैक्टिस की हो। ठीक है, चलिए साथियों
चलते हैं आगे। अब बात करते हैं संधि के प्रकार के बारे में। तो किसके बारे में बात करते हैं? संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, ठीक है, संधि के प्रकार। तो संधि की बात करूं तो सबसे पहले होती है आपकी स्वर संधि, जहां स्वरों का मेल होता है। ये होती है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जब स्वर तथा व्यंजनों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन में के कारण क्या होती है, शब्द में कोई परिवर्तन आता है तो वो कहलाती है व्यंजन संधि। तीसरी संधि की बात करता हूं तो तीसरी संधि कौन सी है आपकी? विसर्ग संधि। तो कौन सी है? विसर्ग संधि। ठीक है साथियों, ये संधि के आपके कुल मिलाकर क्या हो जाते हैं? प्रकार। अगर मैं बात करता हूं कि मुख्यतः संधि जो होती है आपकी स्वर संधि, ये भी बच्चों कितने प्रकार की होती है? तो ये 5 प्रकार की होती है। तो आइए जानते हैं मेरे साथ वो 5 प्रकार, और जिसमें से एक प्रमुख प्रकार आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब स्वर संधि का पहला ही पार्ट है ना। इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। तो पहली संधि कौन सी हो जाती है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी की बात करेंगे तो दूसरी हो जाती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, है ना, यहां पर गुण होते हैं। ये होती है आपकी वृद्धि संधि। यहां पर क्या होता है? वृद्धि होती है ना, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है यण संधि। कौन सी? यण संधि। और यण संधि के बाद अंतिम और महत्वपूर्ण संधि अयादी संधि, है ना। अब आप अयादी संधि या फिर कह सकते हैं अयादी स्वर संधि, है ना। आमतौर पर मैं यहां पर लिख रहा हूं स्वर संधि, लेकिन आप भी किसके रूप में जानेंगे? सिर्फ स्वर यहां से हटा दिया जाता है, लेकिन आपको पता पड़ जाएगा कि ये स्वर संधियों के प्रकार होते हैं। पहला कौन सा प्रकार है बच्चों? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन सा प्रकार है? गुण स्वर संधि। तीसरा कौन सा प्रकार है? वृद्धि स्वर संधि। चौथा कौन सा प्रकार है? यण स्वर संधि। और अंतिम की बात करूं तो अयादी स्वर्ण संधि। कौन सी? अयादी स्वर्ण संधि। ठीक है, चलिए और आज डिस्कस करते हैं किसके बारे में? हम सबसे महत्वपूर्ण संधि, और बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही प्यार से। अगर एक बार आपने ये क्लासेस पूरी देखते हैं तो आपको चीजें बेहतरीन तरीके से क्या आएंगी? समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं बच्चों दीर्घ स्वर संधि के बारे में। फटाफट से नोट कीजिए, मैं आपके साइड में हो जाता हूं, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैं जैसे मैंने उधर एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो किसके लिख रखे हैं? दीर्घ स्वर संधि के। और ये यूपीएसआई, यूपी वीडियो और एलडीसी क्लर्क में आए हुए सारे के सारे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, और इनके थ्रू आज हम किसके बारे में जानेंगे? दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मिटा देते हैं और फिर चलते हैं हम आपके साथ, है ना। बताते चलेंगे, कमेंट करते चलेंगे कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है बच्चों, कोशिश यही रहेगी कि आप एक बार में ऐसी संधियां पढ़ लें कि आपको सारी चीजें क्या होती जाएं? कंठस्थ होती जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे स्वर संधि में सबसे पहली संधि किसके बारे में आज चर्चा करेंगे? दीर्घ स्वर संधि। तो किसके बारे में? दीर्घ स्वर संधि। अगर मैं दीर्घ स्वर संधि की बात करता हूं तो पहला, अगर इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि छोटा आ या फिर बड़ा आ। छोटा आ या फिर बड़ा आ, क्योंकि कम शब्दों में बताना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो उसी के बताएंगे। या फिर इससे छोटा आ या फिर बड़े आ का मेल हो जाता है तो क्रम से क्या बनता है? बड़ा आ बन जाता है ना। दूसरी तरफ छोटी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई या फिर बड़ी ई का मेल आपस में दोनों से किसी से हो जाता है तो क्रम से बड़ी ई हो जाती है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, है ना। छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ या फिर छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, इसका मेल बच्चों किससे हो जाता है? दोनों में से किसी का किसी से भी हो जाए तो क्रम से क्या बन जाता है? बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है, अंत में एक और चीज बचती है, जो देखो हमारी हिंदी ऐसी भाषा है, अंग्रेजी वाले इसको अपने में शामिल नहीं कर सकते, और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, है ना, अलग से, क्योंकि इसे शामिल तो किया जा सकता है लेकिन
बहुत थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। क्या दिक्कत होती है यहां पर जानेंगे कि अगर मैं बात करूं किसके बारे में, छोटा ऋषि, है ना, तो छोटा ऋषि तो बन जाता है, लेकिन क्रम से बच्चों अगर बड़े ऋषि की बात करता हूं तो बड़ा ऋषि कुछ इस प्रकार बनता है, इस छोटे वाले के नीचे से एक और हटा दिया, एक और निकाल दिया जाता है ना। अब फिर छोटा ऋषि और इससे मेल क्या बन जाए, बड़ा ऋषि का, तो क्रम से बच्चों क्या बनता है, बड़ा ऋषि बन जाता है ना। लेकिन आपकी बात बताऊं, किताबों में हर जगह इस बड़े ऋषि को क्या कर दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है और क्रम से छोटा ऋषि दिखाई देता है। तो हमें अपना एग्जाम निकालना है, हमें इस बात पर कोई चर्चा नहीं करनी है। एग्जाम निकालने के लिए अगर वो हमें कुत्ते को बैल बताने लगे रीजनिंग में तो हमें करना पड़ता है ना। तो ठीक उसी प्रकार आपको इस बात पे चर्चा नहीं करनी। अगर छोटा ऋषि आ रहा है तो छोटा ऋषि का अगर हमारा सवाल सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमने दीर्घ स्वर संधि के फॉर्मूले को जाना सबसे पहले कि छोटा आ बड़ा आ से अगर क्या मिल जाए, छोटा आ बड़ा मिल जाए तो क्रम से बड़ा आ बन जाता है। छोटी ई बड़ी ई से क्या मिल जाए, छोटी ई या फिर बड़ी ई मिल जाए तो बड़ी ई बन जाती है। छोटा ऊ से बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से क्या क्या मिल जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ तो क्या बन जाएगा, ऊ। छोटा ऋषि से, छोटा ऋषि और बड़ा ऋषि से क्या बन जाए, बड़ा ऋषि, और या फिर छोटा ऋषि तो क्या बन जाए, क्रम से बड़ा ऋषि बन जाता है। मतलब छोटे से बड़ा या छोटे छोटे या बड़े बड़े मिल जाए तो क्रम से बड़ा ही बनेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला उदाहरण है, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने है, आप काफी देर से इसको देख रहे थे। तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो देखो, श्रद्धानंद, है ना, तो श्रद्धानंद, है ना, ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं इसे ऐसे ही बनाता हूं, ठीक है। चलो आपके लिए कोशिश करेंगे। तो श्रद्धानंद, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो देखो बच्चों कुछ इस तरीके से होता है, श्रद्धा प्लस आनंद, तो श्रद्धा प्लस आनंद। तो यहां पर पहले मैं एक उदाहरण के थ्रू समझा चुका हूं, बाकी में अब यहां से श्रद्ध करके ये हट जाएगा और यहां से आ और प्लस बड़ा आ, तो क्रम से ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, बड़ा आ बना लेंगे। तो श्रद्धा प्लस आनंद तो बन जाएगा ऊपर वाला श्रद्धानंद, ठीक है। अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात करता हूं तो दूसरा उदाहरण कौन सा है, पुस्तकालय, तो कौन सा, पुस्तकालय, है ना। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। अब यहां पर देख रहे हैं कि पुस्तक, है ना, तो यहां से छोटा ये क हो जाएगा आधा और छोटा ए और यहां से बड़ा ए। बच्चों जैसे कि स्वर संधि कहती है ना, स्वर संधि क्या कहती है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा बनेगा तो भैया बड़ा ही, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा पुस्तकालय। तो यहां से हमें पता पड़ा कि पुस्तकालय का हमने संधि विच्छेद किया है तो बिल्कुल सही दिया है। और यहां पर हमारी कौन सी लग रही है, दीर्घ स्वर संधि लग रही है, ठीक है। चलिए श्रद्धानंद के बारे में और आगे बात करते हैं ऊ से संबंधित कुछ उदाहरण। तो आप अगर देख पा रहे हैं कि ऊ से संबंधित कुछ उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो देखो धातु प्लस ऊष्मा क्या हो जाएगा, धातु प्लस ऊष्मा, धातु प्लस ऊष्मा, है ना। अब धातु प्लस ऊष्मा यहां से क्या हो जाएगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो मिलकर क्या बना लेंगे, बड़ा ऊ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां से धात और यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, समा, है ना, तो क्या हो जाएगा धातुष्मा, तो क्या हो जाएगा बच्चों धातुष्मा। ये कुछ इस प्रकार होते हैं। अगर मैं बात करूं सत्याग्रह की, है ना, तो सत्याग्रह बापू के द्वारा शुरू किया गया था। और सत्याग्रह की बात करता हूं तो सत्य प्लस आग्रह, जब सत्य के लिए आग्रह किया जाता है तो उसे सत्याग्रह कहते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य प्लस आग्रह तो सत्याग्रह, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूं ई से संबंधित कुछ उदाहरण हैं तो मैं इनको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये फॉर्मूला आप एक बार लिख लेंगे, मैं इसे मिटाने वाला हूं, ठीक है। चलिए बच्चों, है ना, नोट कीजिए फटाफट से, ठीक है। चलिए बाकी चीजें आपको बताते चलेंगे बच्चों, समझ में आ रही है ना बेहतरीन तरीके से, और कुछ ऐसा ही सिखाएंगे। आपका एग्जाम तो क्लियर करवाना है, लेकिन आपको जो हम नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण नॉलेज तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो नॉलेज दे रहे हैं वो एक्यूरेट एग्जैक्ट देंगे और आपको हर चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। जितनी नॉलेज दे पाएंगे हम आपको बिल्कुल सटीक दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, और जो भी पढ़ाएंगे बेहतर से बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की
कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगर बात करता हूं किसके बारे में, ग्रीस। ग्रीस, तो ग्रीस के, अगर ग्रीस का मैं संधि विच्छेद करता हूं तो क्या हो जाएगा, गिरी प्लस ईस। तो गिरी प्लस ईस, तो यहां पर अगर मैं क्या निकाल दूं, गिर प्लस छोटी ई, यहां पर बड़ी ई प्लस से, तो आपको पता होगा कि छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगी, बड़ी ई बनाएंगी। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ग्रीस। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ग्रीस। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर मैं बात करता हूं किसकी, एक और उदाहरण लेंगे इसका जो हमने लिखा है, तो कौन सा, अवनीश। अवनीश है ना, तो अवनीश है ना। देखो हमें शब्दों को ध्यान में रखना है, हम इसे अवनी नहीं कह सकते तो फिर मतलब नहीं निकला ना। तो अवनी बड़ी की मात्रा नहीं लगा सकते, अवनी का मतलब होता है पृथ्वी से, और यहां पर जो मात्रा आती है वो छोटे ए की आती है। यहां पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर वर्तनी संबंधी अशुद्धि आई तो निश्चित ही आपकी संधि क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और फिर आपका जो संधि का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं बात करता हूं अवनी प्लस ईस। अवनी प्लस ईस, तो बच्चों यहां से अवनी से अगर मैं बात करूं तो मैं लिख देता हूं अवन। अवन, ठीक है, तो क्योंकि ई की मात्रा ले ली, छोटी ई ले ली, फिर ये बड़ी ई और ये से, तो समीपवर्ती वर्णों का क्या कर दिया, मेल कर दिया, और एक क्रम से बन गई बड़ी ई। तो क्या हो गई, अवनीश। तो अवनीश है ना, तो ये सारे हो गए प्यारे बच्चों अवनीश। अब मैं आपके लिए उदाहरण दे रहा हूं कल के लिए कि आप क्या बताएंगे, गीतांजलि के संधि विच्छेद और महाशय का संधि विच्छेद बताएंगे। अगर मैं बात करूं महा प्लस आशय, जिससे ज्यादा उम्मीद होती है ना। चलिए अगर मैं बात करता हूं जैसे गीतांजलि, तो गीता प्लस अंजलि है ना, संधि विच्छेद होता है। लेकिन मेरे बताने का मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश ना करें, बच्चों पूरी कोशिश करेंगे इनको क्या है इस तरीके से करने की। अगर इस तरीके से आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको फॉर्मूले पता है, तो आपको चीजें पता पड़ती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं इसके बारे में, तो अभी कुछ उदाहरण किसके बारे में रह गए हैं, रे ऋषि वाले में रह गए हैं, तो उसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो मैं उधर से मिटा देता हूं, इधर से, क्योंकि आपने लिखा नहीं होगा, लिख लेंगे बाद में। तो एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, देखो अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, पितृण है ना, पितृण या फिर मातृण, जो कुछ भी कह सकते हैं ना। तो पितृ मतलब पिता, पितृ प्लस ऋण। अब आप कहोगे कि भैया सर ये ऐसे तो नहीं करा, तो अंग्रेजी के फॉन्ट हो या हो, हम जो प्रचलित चीजें आ रही है ना वो इसी तरीके से आ रही है। यहां पर बड़ा छोटा कुछ नहीं होगा रे ऋषि का, क्योंकि बड़ा ऋषि मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, वो कुछ इस तरीके से बनता है, लेकिन हम आमतौर पर शुरू से पढ़ते इसलिए आ रहे हैं, और इसी को लगभग अब मान्यता मिल चुकी है। ठीक है, तो चलिए, तो बड़ा ऋषि होता तो वैसे आना तो वही चाहिए, लेकिन इसका पितृ प्लस ऋण, तो क्या हो जाता है बच्चों, पितृण हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें आज की क्लास में पसंद आई होंगी, और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।